बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग्स, ये आज की वीडियो का टॉपिक है और ये डैफोडिल्स पोएम की एक्सरसाइज में शामिल है। Denotative meaning: the fixed literal meaning of a word which a dictionary tells. It is consistent and remains the same under all circumstances. Connotative meaning: the personal, emotional or cultural meaning of a word. It depends upon, it is not consistent. It depends upon person, experience, culture, beliefs, values and the context. तो डेनोटेटिव मीनिंग किसी लफ्ज का वो मानी है जो एक डिक्शनरी में के मुताबिक हमें पता चलता है और ये हर तरह के हालात में हर जगह पे एक जैसा रहता है। फॉर एग्जांपल डॉग, अगर हम ये इस लफ्ज को मीनिंग सर्च आउट करें तो ये एक जानवर है जो बेसिकली कार्निवोर है, गोश्तखोर जानवर है। और कॉनोटेटिव मीनिंग, ये इंसान की पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। एक शख्स के लिए वही लफ्ज कुछ और मीनिंग रखेगा, किसी और कल्चर के लिए कुछ और मीनिंग होगी। इमोशनल और कल्चरल मीनिंग होते हैं। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग भी आप कह सकते हैं कि खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक खास सेटिंग के अंदर लफ्ज जो है वो अपनी क्या मीनिंग दे रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, पर्सन के ऊपर, किसी एक्सपीरियंस के ऊपर, पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, कल्चर, सकाफत में, बिलीव्स, वैल्यूज एटसेट्रा। वही लफ्ज जो ऊपर मैंने आपको बताया था उसके कॉन्टेटिव मीनिंग ये हो सकते हैं। डॉग, तो कुत्ते को आमतौर पे फेथफुलनेस, लॉयल्टी की एग्जाम्पल समझा जाता है और कुछ कल्चर्स में इसको गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसे बुरा या कुछ बदकार किस्म के आदमी को डॉग कहा जाएगा। तो ये लफ्ज अपने, ये इसके कॉनोटेटिव मीनिंग होंगे कि उस वक्त उसके क्या मीनिंग लिए जा रहे हैं। और डेनोटेटिव मीनिंग है जो एक्चुअल उस लफ्ज का मतलब है, जो डिक्शनरी के मुताबिक आपको मिलता है। और कॉनोटेटिव जो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसके मीनिंग लिए जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ गधा लफ्ज जो है, गधा एक जानवर है, तो कल्चर्स में डिफरेंट है। वेस्टर्न कल्चर में गधे को हार्ड वर्किंग एनिमल कहा जाता है और हम्बल एनिमल कहा जाता है। हमारे यहाँ गधा किसी बेवकूफ़ इंसान को, तो ये कल्चर टू कल्चर वेरिएशंस होती हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। लफ्ज दिए हुए उन्होंने लोनली, क्लाउड, फ्लटरिंग, स्प्राइटली, गेज्ड और ब्लेस नज़म में से लिए गए और उन्होंने कहा जी इनके डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग्स निकालें। डी फॉर डेनोटेटिव, डी फॉर डिक्शनरी, सी फॉर कॉनोटेटिव, सी फॉर कल्चरल, सी फॉर कॉन्टेक्चुअल। तो ये एक याद रखने के लिए हो सकता है कि डेनोटेटिव कौन से और कॉनोटेटिव कौन से। डी से डिक्शनरी, डी से डेनोटेटिव। तो लोनली लफ्ज का मतलब है आइसोलेटेड, तन्हा, अलग। और इसके लिए अगर मैं उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करूँ, बिछड़ना, तन्हा होना, तो कॉनोटेटिव मीनिंग में ये इसके साथ शामिल हो जाता है कि वो आदमी अफसुर्दा होगा, दुखी होगा, तो सोरोफुल उसके कॉनोटेटिव मीनिंग में आ जाएगा। क्लाउड मीनिंग है इसके विजिबल मास ऑफ वाटर वेपर्स, कि पानी के वेपर्स का एक मास है जो नजर आने लग जाता है, उसे हम बादल कहते हैं। तो समथिंग लाइट और एरी, कोई बिल्कुल हल्की फुल्की सी चीज, उसको भी क्लाउड कहा जाता है। तो ये कॉनोटेटिव मीनिंग होंगे। एक्चुअल जो बादल है वो वही है कि वेपर्स का, वाटर वेपर्स का मास है। फ्लटरिंग, फड़फड़ाना, तो डेनोटेटिव मीनिंग इसके हैं अनस्टेडी, जो एक जगह पे साकत नहीं है, रुका हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉनोटेटिव मीनिंग में ये भी आ जाता है लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड
पुरजोश किस्म के, जिसको कुछ ज़्यादा परवाह ना हो, लापरवाह किस्म का, खलंडरा किस्म का आदमी, उसको लाइट हार्टेड कहेंगे हम। तो फ्लटरिंग के मीनिंग में ये भी आ सकता है, जो एक जगह पे टिक कर नहीं बैठता। स्प्राइटली, चीयरफुल, खुशी वाला, चीयरफुल। और यूथफुल, स्प्राइटलीनेस ज़रूरी नहीं है कि यूथफुल ही हो, लेकिन कॉनोटेटिव मीनिंग में आ जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो स्प्राइटली होते हैं, चीयरफुल होते हैं। गेज्ड, तकना, लुक्ड स्टेडीली एंड इंटेंटली, मुसलसल देखते रहना और इंटेंट के साथ देखना कि आप उसको देख रहे हैं किसी खास मकसद के साथ। तो स्टेयर विद रेवरेंस, कॉन्ट्रेक्ट मीनिंग है कि एहतराम से, मज़े के साथ आप किसी चीज़ को तक रहे हैं, देख रहे हैं। और ब्लिस, डेनोटेटिव मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग जॉय के हैं, हैप्पीनेस के हैं, लेकिन ये हैप्पीनेस जो है ये साथ में पीसफुलनेस लेके आती है, सुकून लेके आती है, तो इसलिए पीसफुलनेस इसका कॉनोटेटिव मीनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 6 लफ्ज दिए हुए उन्होंने, उसके कॉनोटेटिव मीनिंग बताने और साथ में बताना है कि ये मीनिंग जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्योंकि मैंने इसके बारे में यही बताया था कि कॉनोटेटिव मीनिंग इमोशनल होते हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो देखते हैं, पहला लफ्ज है गेज। पोएम में से लिए गए हैं ये लफ्ज, कम से कम एक एक तो लिया है। गेज जो है ये पोएम का लफ्ज है। तो लुक विद एडमिरेशन, तहसीन के साथ देखना, पसंदीदगी की निगाहों से देखना, तो ये पॉजिटिव मीनिंग है। इसके साथ उन्होंने दूसरा वर्ड दिया हुआ है स्टेयर, तकना। तो स्टेयरिंग जो है ये नेगेटिव हो सकती है, र्यूड हो सकती है। लुक विद एग्रेशन, रूडनेस, तो ये नेगेटिव है। एग्रेशन, आप जारहियत के साथ देख रहे हैं, बदतमीजी के साथ देख रहे हैं, तो ये स्टेयरिंग भी हो सकती है। शाइन, चमकना, और ग्लेयर भी चमकना होता है। शाइन, बी ब्राइट इन ब्यूटी, एक्सलेंस, रेडियंस, अच्छी रोशनी दे रहा है, शानदार है, कोई चीज़ खूबसूरत है, उसके लिए शाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये पॉजिटिव है। जूते शाइनिंग हो तो पॉजिटिव मीनिंग आते हैं। और अगर ग्लेयर है तो ये ऐसी चमक है, ऐसी रोशनी है जो नागवार गुजरती है। बी ब्राइट एज हार्श और अनप्लेजेंट, अंधेरे में सामने से आंखों में जो रोशनी, तेज रोशनी पड़ती है, उसको ग्लेयर कहते हैं, तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन है। ये पॉजिटिव है, शाइन जो है। होर्ड और कलेक्ट, दोनों की मीनिंग इकट्ठा करना के, लेकिन होर्ड जो है वो, उसके कॉनोटेशंस जो हैं वो ये हैं कि गैदर फॉर स्टोरिंग और अनफेयर प्रॉफिट्स, नाजायज मुनाफा के लिए स्टोर करना, इकट्ठा करना, उसको हम होर्डिंग कहते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो ये एक नेगेटिव लफ्ज़ है। और कलेक्ट, इकट्ठा करना, गैदर करना है, लेकिन किसी चीज़ को महफूज करने के लिए, आप अपने शौक से कर रहे हैं। गैदर टू प्रिजर्व फॉर इंटरेस्ट, जैसे कोई शौक हो, हॉबीज़ हो, तो वो कलेक्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ना होर्डिंग नहीं करेंगे। तो स्टैम्प कलेक्शन है, इस तरह की चीज़ें, तो ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशंस हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।